अमीर रातों दिन अमीर बनते जाता है और गरीब गरीब ही रहता है। तो इसके पीछे जो कारण होता है और हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए वो आपको ये कहानी से पता चलेगा। एक बार एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुज़र बसर करता है। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता है जिसमें बड़ी मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है उसमें वो कभी कभार बीवी बच्चे और खुद की पसंद की चीज़ें खरीद लेता है। इसी गरीब व्यक्ति के सामने एक आलीशान बंगले में एक अमीर व्यक्ति भी रहता है जो शारीरिक रूप से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ये अमीर व्यक्ति अपने बिजनेस के बलबूते पर नौकर चाकर गाड़ी और सभी आवश्यक सुख सुविधा के साथ आलीशान बंगले में रहता है। गरीब व्यक्ति अपने और सामने वाले अमीर व्यक्ति के बीच इतना बड़ा फ़र्क देखकर बड़ा दुखी होता है और एक दिन भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, मैं सारे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास ना तो अच्छा घर है, ना गाड़ी है, ना नौकर है, ना चाकर है, जबकि मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे से कम मेहनत करने के बावजूद भी इतने आलीशान महल में रहता है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा क्यों? वो गरीब व्यक्ति भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि भगवान, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, क्यों मुझे इतना गरीब बनाया और मेरे सामने वाले को अमीर बनाया। गरीब व्यक्ति की काफ़ी सारी शिकायत सुनकर भगवान उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर नहीं बनाया, बल्कि गरीब और अमीर में ये अंतर काम करने के तरीके और सोच में अंतर के कारण आपने स्वयं ही पैदा किया है। भगवान उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मुझे आप दोनों एक समान रूप से प्रिय हो, इसलिए मैंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जिससे तुम गरीब बन जाओ और आपके सामने वाला व्यक्ति अमीर बन जाए। ये तो उसके काम करने के तरीके और समझ का फ़र्क है। इसलिए अगर अपने काम करने का तरीका और पैसे के प्रति सोच को बदल लेते हो तो तुम भी अमीर बन सकते हो। लेकिन गरीब व्यक्ति भगवान की बातों से संतुष्ट नहीं होता और अपनी ही ज़िद पर अड़ा रहता है और कहता है, नहीं, मुझे तो आपने गरीब बनाया। इसलिए उसे समझाने के लिए भगवान उसे कहते हैं, ठीक है, मैं आपको तो अमीर नहीं बना सकता, लेकिन यदि मैं आपके सामने वाले व्यक्ति को गरीब बना दूँ तो। ये गरीब व्यक्ति ये सुनकर खुश हो जाता है और भगवान सामने वाले को गरीब बना देते हैं और कहते हैं गरीब व्यक्ति से कि आज से 10 साल के बाद हम लोग मिलेंगे। अब गरीब व्यक्ति मछली पकड़ने का काम करता है और दिन के 200 रुपये कमाता है। वो सोचता है, अब मैं देखता हूँ कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ेगा। अब वो जो अमीर व्यक्ति था वो गरीब हो चुका है, उसने भी मच्छी पकड़ने का काम शुरू किया, वो भी दिन के 200 कमाता है। अब ये जो गरीब व्यक्ति है वो 200 में से 150 ऐसे ही खाना पीना रहना वो सब में वापर देता है। बाकी के जो 50 बचते हैं उसमें वो बच्चे लोग को घुमाने लेके जाता है, उन लोगों को कपड़े दिलाता है। ऐसे करके 200 कमाता है, महीने के 6000 कमाता है और पूरे 6000 ख़त्म कर देता है। और उसके ही सामने अमीर व्यक्ति 200 कमाता है, उसमें से 100 बचाता है। एक महीने के अंदर वो 6000 कमाता है, उसमें से 3000 बचाता है। अब वो 3000 6 महीने तक बचाता है। 6 महीने के अंदर वो 18000 बचा लेता है और उसके बाद वो ये सोचता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 2 आदमी रख दूँ तो मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँगा। अब वो 2 ऐसे आदमी को ढूंढता है जिन्हें मच्छी पकड़ने के लिए नहीं आता, पर वो उन्हें सब सिखाता है। ये अमीर आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें दिन का 100 रुपया दूंगा, मतलब महीने के 3000 दूंगा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो वो लोग के पास काम नहीं होता है तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, हमें चलेगा। तो वो लोग इसके साथ काम करते हैं। अब ये महीने के 3000 वो लोग को देता है और वो लोग से आते कितने हैं? 6000। तो उसी 6000 में से वो 3000 वो लोग को देता है और 3000 इससे प्रॉफिट होती है। पहले 2 रखता है काम वाले, उसके बाद 4 रखता है, उसके बाद 10 रखता है। फिर सोचता है कि मच्छी के धंधे के अलावा मेरा दूसरा भी धंधा होना चाहिए, तो मच्छी के धंधे के अलावा वो कपड़े का धंधा शुरू करता है। उसके बाद और आगे बढ़ता है, आगे चल के वो बोट लेता है, आदमी और रखता है,
ऐसे करते 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 वो फिर से वहाँ पर ही पहुँच जाता है जहाँ पर वो था। मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, उसके पास बंगला, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब 10 साल के बाद भगवान आते हैं ये गरीब आदमी के पास, उससे पूछते क्या हुआ, वो तो फिर से अमीर बन गया। तो गरीब आदमी बोलता है पता नहीं चला वो कैसे अमीर हो गया। भगवान बोलते हैं वो उसके दिमाग से अमीर हुआ। तुम्हें महीने के 200 रुपये आते थे, उसे भी 200 रुपये आते थे, पर तुम दोनों को मच्छी पकड़ने का काम आता था जो नए आदमी को नहीं आता था। उसने उसी का दिमाग चलाया, उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, और जिन आदमी लोगों के पास काम नहीं था उसने उन लोगों को कहा मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा और मैं तुम्हें 3000 दूंगा, तुम्हें मेरे लिए मच्छी पकड़ के लानी होगी। और उसे अच्छी तरीके से पता था कि मच्छी जो आएगी उसे वो बेचेगा और उसे कितना फ़ायदा होगा। तो उसे 6000 फ़ायदा होता था, वही 6000 में से वो 3000 वो लोग को देता था। उसने पहले 2 काम वाले रखे, उसके बाद उसने कपड़े का धंधा शुरू किया, उसके बाद उसने बोट ले ली, ऐसे करके वो अमीर बन गया। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई? तुम तो 200 कमाते हो और पूरे 200 उड़ा डालते हो। तो गरीब आदमी रोने लग गया और बोला भगवान मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूँगा, और आपने ये अंतर नहीं किया है, ये हम लोग में ही प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा हमारे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा अब तुम सही सोच रहे हो, अमीर बनने के लिए हमें सिर्फ काम नहीं करना रहता है, हमें काम के साथ हमारा दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है, वरना हम ज़िंदगी भर तक वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं और हमारे सामने बहुत सारे लोग बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। होप ये कहानी से आपने कुछ सीखा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।